जेकेईसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एजी ऑफिस शक्तिनगर जम्मू में किया गया एक समारोह आयोजित। जम्मू कश्मीर के दिवंगत उप मुख्यमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि। कश्मीर में अंबेडकर समाज पार्टी को बड़ा झटका। सैकड़ों नेता राष्ट्रीय युवा पार्टी में हुए शामिल। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में लगी आग और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। राजौरी जिले के थाना मंडी में सोमो वाहन के खाई में गिरने से 2 की मौत और 6 घायल। समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री पंडित मंगतराम शर्मा को उनकी 91वीं जयंती पर याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रमन भल्ला और वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर और अन्य नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित मंगतराम शर्मा को श्रद्धांजलि दी और उनकी सेवाओं को याद किया। सामने भैया सिर आ रहे भेज के करे भाई। हेलो पंडित मंगतराम जी जो हमारे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के और बहुत बार मिनिस्टर रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, 6-7 बार वो एमएलए रहे। तो जिस तरह से उन्होंने स्टेट में काम किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया और हमेशा कांग्रेस पार्टी को वफादार सिपाही के तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज के दिन हम उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो रूह है उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। एक किरदार इन लोगों में था जिन्होंने हमेशा इस जम्मू के रीजन के लिए अच्छा काम किया और जब वो डिप्टी सीएम थे उस टाइम एक कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन हुए जम्मू के लिए और उनमें पंडित जी का एक अहम रोल था। तो आज यही कहेंगे हम, ऊपर वाला उनकी रूह को शांति दे और आज हम उनको आज के दिन पे उनको याद करने यहाँ आए हैं। संसदीय चुनावों से पहले कश्मीर में अंबेडकर समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर नेशनल यूथ पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल और कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी में शामिल हुए थे। अब्दुल्ला चटवाल ने कहा कि उनकी भागीदारी से सभी जिले मजबूत होंगे। चटवाल ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और संसद चुनाव सहित सभी चुनावों में भाग लेंगे। जो हमारी नेशनल यूथ पार्टी की नेशनल टीम से जो हमारी बात हुई है, उनमें ये डिसाइड पाया गया कि इनको सेक्रेटरी की हैसियत में नेशनल यूथ पार्टी के आप पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा। ज्वाइन किया है, इसको भी हम स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से नामजद करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट में 5 वाइस प्रेसिडेंट काम कर
इसके साथ में रुखसाना मंजूर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस पार्टी में आया, इसीलिए हमारे यहाँ पर यूटी प्रेसिडेंट थे पहले एजाज अहमद शाह साहब, और जो पहले कांग्रेस के साथ थे, और हम वहाँ मैंने इसके साथ बातचीत की दिल्ली में भी, और मैं इसी के ये आगे जा रहे और हम इसके पीछे पीछे है, चाहे 10 बंदे हो, 20 हो, लाख बंदे हो, हम इसके पीछे पीछे है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर में आगजनी की घटना सामने आई है। आग आज दोपहर लगभग 1:30-2 बजे के करीब लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसमें किसी के हताहत और किसी भी किस्म के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। उसी की वजह से लग सकती, वरना ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे बिस्तर थे, इनके वेपन थे, तो पता नहीं क्या है। तो ये आग पे काबू उसी समय फायर ब्रिगेड ने कर लिया था। वेपन के सारे सेफ्टली बाहर निकाल दिए इन्होंने सारे। इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया। मैं भी इनके साथ ही था अंदर, जब बुझा रहे थे आग तो पाइप पकड़ के इनके साथ ही था अंदर से उसी समय, क्योंकि मैंने फायर इमरजेंसी में एज अ स्वीपर 15 साल काम किया। तो मेरे मन में इनको देख कर आग हुई तो कुछ हो गया। तो सर मैंने इनके साथ अपना सर हमको करने पे कुछ सोचना ही चाहिए, जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंसान को करनी। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में एक सुमो वाहन पंजीकरण संख्या JK 113494 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। ट्रैवल कर रही थी राजौरी से शादरा की ओर। थाना मंडी से आगे जो है वो शादरा रोड पे वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके में 5 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और 2 लोगों को मृत घोषित किया हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थाना मंडी में। तो टोटल 7 घायल जो है वो थाना मंडी में लाए गए थे। अभी हमारे पास जो है वो थाना मंडी से 5 लोग रेफर होके आए हैं, जिनमें से 3 की हालत जो है वो क्रिटिकल है। पॉली ट्रामा है, मल्टीपल इंजरीज हैं, हेड इंजरी कंपोनेंट्स भी है, ब्लंट ट्रामा, चेस्ट, एब्डोमेन और मल्टीपल फ्रैक्चर जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं।
जैसे आप देख रहे हो कि सभी हमारा स्टाफ जो है वो लगा हुआ है, सबकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जो है वो चल रही है। दुखद घटना है, आए दिन ये पहले भी हुआ था, आज फिर हो गया। इसमें 5 जो इंजर्ड है वो हमने रिसीव किए इस हॉस्पिटल में, और 2 जो है वो कैजुअलिटी है। फिलहाल तो डेड बॉडीज वहीं पे है। तो अभी जो है लेटेस्ट जो है वो हमारे पास 5 है, टोटल 5 ही इंजर्ड हुए जो हमने रिसीव कर लिया है। सर जो इनकी देखभाल, इनका ट्रीटमेंट वगैरह जी वो प्रॉपर चल रहा है। अभी आपको वार्ड में खुद भी गया हूँ, वहाँ चल रहा है। जो भी होगा हम जो कंसर्न उनके डॉक्टर्स हैं उनको ऑलरेडी वो लगे हुए अपने जॉब में। जम्मू विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कुलपति विश्वविद्यालय जम्मू प्रोफेसर उमेश राय ने जानकारी देते हुए 19 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाली महत्वाकांक्षा परियोजना कॉलेज ऑन व्हील्स के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा परिषद जम्मू कश्मीर सरकार की विभिन्न पहल योजनाओं के बीच जम्मू विश्वविद्यालय एक अद्वितीय और अभिनव परियोजना कॉलेज ऑन व्हील्स का नेतृत्व कर रहा है। ये यात्रा 19 नवंबर 2023 को रेलवे स्टेशन कटरा से शुरू होगी और 2 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी। बहुत ही सर सर्वप्रथम मैं अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और अपने वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से, और हमारे जो अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से, कि इस पूरे प्रोग्राम के विजन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक में हर कदम पर जो उन्होंने हैंड होल्डिंग की है दोनों लोगों ने, वह संभव ही नहीं था जम्मू विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करना अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिला होता। तो पहला मेरा आभार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए और अपने वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर दिनेश सिंह जी के लिए। अब आप प्रश्न करें सर। बच्चे कॉन्सेप्ट पहले बताइए। अच्छा, कंसेप्ट है पहला चीज कि एक शिक्षा को, जैसा प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने कहा, हम शिक्षा को सिर्फ विश्वविद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने कहा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस पर फिर अमल करना। तो इस ट्रेन यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चा अपने आप को समझ सके। और उन्होंने एक गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था कि गांधी जी जब ट्रेन यात्रा साउथ अफ्रीका में एक जगह शुरू किए थे तो एक किताब उनको पढ़ी थी, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट, और ट्रेन यात्रा खत्म हो रही है और वो बुक भी खत्म हो रही है, तो गांधी जी कहते हैं गांधी वो गांधी नहीं रहे जो ट्रेन यात्रा से पहले थे। पीसीसीएफ ने अनंतनाग के डूरू वेरीनाग में जम्मू कश्मीर के पहले नगर वन का उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक और HOFF जम्मू कश्मीर रोशन जग्गी IFS ने किया और इसे लोगों को समर्पित किया। ये योजना वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेटर्स और स्थानीय नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करती है। ये शहरी वन आधारित मनोरंजन केंद्र मुख्य रूप से डूरू क्षेत्र में निम्नीकृत वन भूमि पर है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों का रोपण भी किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण स्वस्थ जीवन वातावरण प्रदान करने के लिए वेरीनाग शहर में सिटी फॉरेस्ट विकसित करना और विशेष रूप से स्मार्ट, स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और स्वस्थ वेरीनाग शहर और सामान्य रूप से अनंतनाग जिले के विकास में योगदान देना है। तो क्लाइमेट चेंज का कारण यही है कि प्रदूषण बढ़ रहा नदी है। सब आपके मशहूर है और फिर एक बार देखो वहाँ ये नगर वंश बना रहे हैं। आज ये जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में डूरू के पास ये कुछ 600 कनाल के ऊपर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एक नगर वन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ इनिशियल हम लोगों ने चीज़ें की हैं, जैसे इसको फेंस किया है, इसमें कुछ प्लांटेशन की है, कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं। बट ये चलेगा अभी अगले आने वाले चंद सालों में इसको पूरा प्लांट करेंगे। और यहाँ की गिरदोनवा की जितनी भी आबादी है, लगभग 60-70 हज़ार के करीब जो आगे पीछे गाँव और छोटे मोटे कस्बे हैं, उनके लिए ये एक तफरीह की जगह बनेगी और एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी एक डेमॉन्स्ट्रेटिव सेंटर यहाँ से हम लोग। या इको टूरिज़म जो है
ये यहाँ एक तरफ हम लोगों को रिक्रिएशन देता है, दूसरी तरफ वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करता है। लोगों से अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं। इस बार महकमा जंगलात का टारगेट है 175 लाख पेड़ लगाने का। अभी तक हम 53 लाख लगा चुके हैं मानसून के दौरान, बट 70% हमारा प्लांटेशन जो है जम्मू कश्मीर में वो विंटर्स में होता है। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम धारा 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। PAGD पर उन्होंने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हारेंगे तो हमारे पास अन्य विकल्प भी होंगे, इस मामले को विशेष न्यायालय तक ले जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी कश्मीरी नेताओं को सलाह दी कि वे अपनी भाषाओं पर नियंत्रण रखें, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें, क्योंकि हमारा मकसद अमन और खुशहाली को बरकरार रखते हुए कश्मीर से भाजपा को दूर रखना है। काम है वो काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। PAGD का काम सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला और हमें उम्मीद है कि उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। और पहले तो सुना जा रहा था कि शायद क्योंकि ये 25,000 पेजेस का ये मामला है, जो हमारा 370 का जो मामला बना है, और ये जो जस्टिस कोल हैं उनके वन ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द बेंच, उनकी रिटायरमेंट है दिसंबर में। सो उसके पहले इस पर जजमेंट आएगी। मगर अभी कुछ ज़राया से मुझे मालूम हुआ है दिल्ली में कि शायद इट कुड बी एज अर्ली एज एंड ऑफ नवंबर। सो हमारा PAGD कहीं नहीं कहीं जाएगा। PAGD में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, CPM, CPI, JKPM और जो भी लाइक माइंडेड इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं जम्मू से, यहां से, उसका काम ये देखना है, हमारा काम ये देखना है कि इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें 370 के मैटर में। और जहां तक 370 का मैटर है, वो केस हमने हैंड्स डाउन जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि जस्टिस उनको जजमेंट देनी है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्या होगा, मगर इंशाल्लाह हमारे हक में उम्मीद है कि फैसला होगा। अगर वी हैव अरेंजमेंट्स, लीगल अरेंजमेंट्स रेडी टू इमीडिएटली जंप इन, ये केस 370 में आपके माध्यम से अपने बीजेपी के भाइयों को बहुत ही अदब से, एहतराम से कहना चाहूंगा, 370 को आप नहीं मार सकते हैं। 370 वो चीज है जो ता कयामत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक रहेगी। ये याद रखिए आप मेरी बात। इस पर कोई न हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, न इस चीज को हम छोड़ सकते हैं। PAGD का बेसिक काम यह है। हां, PAGD का दूसरा काम यह होगा, जो मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैसित एक एग्जीक्यूटिव मेंबर वहां पर, मैं कोशिश करूंगा कि PAGD तमाम इलेक्शंस, इस वक्त अपनी अपनी जमात को लेकर सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात का सिस्टम सही रखे। मैं भी अभी कुछ दिनों के बाद, शायद शेरी कश्मीर के 5 अगस्त 5 दिसंबर का जो फंक्शन होता है, उसके बाद शाह साहब का 6 जनवरी को होता है, उसके बाद आप भी मुझे सड़कों पर, रोड पे देखेंगे। मगर एज PAGD में पहले मेरी कोशिश होगी दैट PAGD शुड स्टिक टुगेदर, क्योंकि हमारा इस वक्त एक मुद्दा है कि भाई साहब आपको बीजेपी को यहां से दूर रखना है। उसके लिए यूनिटी इज पैरामाउंट। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी उधर। मैं माफी चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, PDP से भी, बाकी जितने भी हमारी जमातें हैं, हमारी खुद की जमात, अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स वी हैव टू गो एंड एंश्योर दैट यू विन ऑल इलेक्शंस हैंड्स डाउन। बात है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता तनवीर सादिक ने कर्मचारियों पर प्रतिबंध की निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में उन्हें प्रदर्शन और हड़ताल करने से रोकने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विरोध और हड़ताल करना कर्मचारियों का अधिकार है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अपने हक के लिए आवाज उठाने का कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। देखिए, अभी तक मुझे उसके बारे में पूरा ये पता नहीं है, बट अगर जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं जिनमें जो काम कर रहे हैं, और अगर उनके पास कोई ऐसा एडवर्स नहीं है जो प्रूवन कोई ऐसा हो, तो उनको बेचारों को देना चाहिए। पिछली बार जो वो एक नया सा ऑर्डर आया था जिसमें वो कहते हैं कि अब एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई जेन्युइन कंसर्न हो, ऐसा ही जिस तरीके से ये जो कुछ एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बंद की है, तो वो जाएंगे कहाँ?
उनके पास कोई तो जगह हो जिनके पास, जहां वो जाकर अपनी जो गुहार है वो लगाए और अपने जो सैलरी जो बंद है वो वापस दे। तो मेरा यही अपील होगा कि अगर कोई मेजर कोई एडवर्स उनके खिलाफ नहीं है तो उनको अपनी सैलरीज वापस दी जाए। जिला विकास परिषद सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने शुक्रवार को गांव कोटली गला बना स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर के साथ लगते सामुदायिक हॉल में मार्बल फर्श का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा सभा के प्रधान कृष्ण लाल, सरपंच सूरज प्रकाश, भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता अशोक कुमार लक्की सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जो विश्वकर्मा ब्लाउज की तरफ से डीडीसी मेंबर गारूराम भगत जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने यहाँ विश्वकर्मा सभा में जो काम रखा था आज वो पूरा होने जा रहा है। और आगे भी मैं इनसे यही अपेक्षा करूंगा जितना काम पेंडिंग पड़ा है वो भी जल्द करवाएं। गारूराम जी भगत जी का थैंक यू करता हूँ। प्रोफेसर गारूराम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज जे हमारा फ्लोरिंग का कार्य जो है वो आरंभ करवाया। विश्वकर्मा डे पे इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं 3 लाख रुपया जो है वो इस हाल की फ्लोरिंग के लिए विश्वकर्मा मंदिर, भगवान विश्वकर्मा मंदिर में जो है वो दूंगा। तो आज उसका कार्य जो है वो शुरू हुआ है। तो ये मानता हूँ मैं कि जो ये हाल जो बना है वे सिर्फ विश्वकर्मा कम्युनिटी के लिए है, नहीं सभी के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी सनातन धर्म में बिलीव रखते हैं कि भगवान विश्वकर्मा सिर्फ एक जाति या एक वर्ग का नहीं था, पूरे विश्व का था। तो मैं इनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस हाल से इस कम्युनिटी का, इस लोकेलिटी का, खासकर मैं सरपंच साहब का जी भी थैंक्स करता हूं। इन्होंने भी थोड़ा एफर्ट्स किए। हमारे बीच अशोक लक्की जी हैं, इनके एफर्ट से चौधरी साहब जी, प्रोफेसर साहब जी जो हैं वो आगे भी इन्होंने कमिटमेंट की है कि आगे भी जो काम जो है वो पेंडिंग है वो मैं जल्द से जल्द जो है वो शुक्रिया का शुरू करवाऊंगा। एक बार फिर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज कोटली गलेबाना पंचायत और यहाँ एक कम्युनिटी हॉल जो यहाँ तैयार किया गया है उसकी फ्लोरिंग का काम जो है आज यहाँ शुरू किया गया है। और ये भगवान विश्वकर्मा जो हमारे ये हॉल है उसकी कंप्लीशन के लिए यहाँ फ्लोरिंग का काम था, उसे आज किया गया है। और ये तकरीबन 3 लाख इस पे लागत आएगी और इसको हॉल को पूरा कंप्लीट करने में। और भी जहाँ जो पेंडिंग काम है इस हॉल का उसे भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी हॉल तैयार होने से यहाँ की जो सभा है उसको पूरा उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ के हमारे सरपंच सूरज प्रकाश जी और मास्टर कृष्ण जी जो यहाँ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और बाकी सभी कमेटी यहाँ, आज मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक साझा काम है और पूरी कम्युनिटी को यहाँ उसका लाभ मिलेगा और इस हाल को अच्छे ढंग से यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी सुख सुविधा के लिए। तो मैं इनको सबको बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए, और बाकी भी मैं यहाँ जो इनका पेंडिंग काम है। मरालिया डाक बंगला से मीरा साहिब लिंक रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क बीच बीच पर एक समान नहीं है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस सड़क पर पड़े गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई।
बराली डावंगे तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और ये 3 अपनी तहसीलें इसी रोड की टच च आंदियां ने अस एह्दा रोड का जेह्ड़ा 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही अस आखने जेह्ड़े निक्के निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे ने अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थै होआ दा है मैं अपने डावंगे तो लिए ते लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए ने इंदा पैच वर्क PWD डिपार्टमेंट आनी इत्थे करे छोटे छोटे जिथे खड्डे होए कोई बड़ा हादसा नहीं है क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है KV स्कूल भी है और आओजाई बड़ी है इस रोड पर अस LG साहब अगे ते PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जेह्ड़ा कोई बड़ा हादसा नहीं होए डाक बंगले कोला लिया इन्हें खड्डन पे लगे स्कूल भी है आर्मी स्कूल है बच्चे जन इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे वो हाथ पैर बनिए सब बही जंदे इस तरह गवर्नमेंट को अपील करने भाई इस रोड की जल्दी आया जाए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।